हेलो सर, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 एक्सपांडिंग ब्रैकेट। कल हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.5। इसके एग्जाम्पल सारे हो चुके थे। तो एक्सरसाइज आप लोगों को होमवर्क में लिखी मैंने। क्या था उसमें टॉपिक? राउंड ऑफ में सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे अपन एक्सपांडिंग ब्रैकेट। अब एक्सपांडिंग ब्रैकेट का एग्जांपल फर्स्ट देखें, पेज नंबर 19 पर। एग्जांपल फर्स्ट क्या है इसका? 107 मल्टीप्लाई बाय 5। 107 का मल्टीप्लाई आपको 5 में करना है। उसके लिए रूल यूज करना है एक्सपांडिंग ब्रैकेट का। तो एक्सपांडिंग ब्रैकेट में देखो, सबसे पहले अपने पास जो दो डिजिट हैं, दोनों में से कौन से ऐसे डिजिट है जो 100 के पास है या फिर 10 के पास है? तो यहाँ पर 107 जो है वो 100 के पास में है, इसलिए इसको अपन ऐसे लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे। इसको ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ 100 प्लस 7 लिखेंगे। ठीक है, 107 था, 107 क्या था? 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई, तो एज इट इज मल्टीप्लाई लगाएंगे 5। अब इस 5 का जो मल्टीप्लाई है वो अपने को 100 में भी करना है और 5 में भी करना है। तो 5 का मल्टीप्लाई पहले 100 के साथ लिखेंगे, 100 के साथ क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई में पहले 5 लिखेंगे, फिर बीच में क्या है यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो 7 के साथ में मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? 5। आए समझ में? यहाँ पर 100 प्लस 7 था, तो 100 के साथ भी मल्टीप्लाई में 5 लिखना है और 7 के साथ भी मल्टीप्लाई में 5 लिखना है। बस बीच में, दोनों के बीच में क्या लगेगा? प्लस है तो प्लस लगेगा। फिर इक्वल 100 का 5 में मल्टीप्लाई करो तो 500 प्लस 7 5 जा 35। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? दोनों का प्लस करो 535। इस टाइप से आप देखो ब्रैकेट को एक्सपांडिंग करना है और सॉल्व करना है। देखो इसका इसी एग्जांपल फर्स्ट का ही सेकंड वाला। इसमें देखो 104 मल्टीप्लाई बाय 107। अब यहाँ दोनों डिजिट जो है वो 100 के पास है। ठीक है, दोनों डिजिट क्या है? 100 के पास है। कैसे सॉल्व करोगे इसको? सॉल्व 104 को लिखेंगे पर 100 प्लस 4, 100 प्लस 4, बीच में क्या है? मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ 100 प्लस 7। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाता है? अपने पास दो ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट अपन ने लिया, इसकी दो डिजिट है। ठीक है, 100 को इस ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, फिर 4 को भी इसी ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखा आपने 100 का मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट में, तो 100 प्लस 7। पहले ब्रैकेट का जो 100 है उसको भी दूसरे ब्रैकेट के साथ लिखोगे, बीच में लगाना है प्लस 4, इसको भी लिखना है अपने को दूसरे ब्रैकेट के साथ में। ठीक है, जब भी दो ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई हो तो पहले ब्रैकेट की जो दोनों डिजिट हैं उन दोनों डिजिट को एक एक बार दूसरे वाले के साथ लिखना है। तो पहले ब्रैकेट का 100 था, इसको लिखा आपने दूसरे ब्रैकेट के साथ में, फिर पहले ब्रैकेट का 4 था, इसको भी लिखा आपने दूसरे ब्रैकेट के साथ में, दोनों के साथ मल्टीप्लाई का साइन रहेगा। ठीक है, अब आगे देखें। अब इस 100 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है। पहले 100 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई 100 में होगा, फिर बीच में प्लस लगेगा, फिर 100 का मल्टीप्लाई 7 में, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 100 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 10,000, फिर प्लस लगाएंगे, 100 का मल्टीप्लाई 7 में करना है, कितना होगा? 700, फिर प्लस 4 का मल्टीप्लाई 100 में करना है, 400, फिर क्या है? प्लस 4 का मल्टीप्लाई 7 में 28। अब अपना मल्टीप्लाई का साइन पूरा हट चुका है। अब सबको क्या करना है? प्लस, सबको प्लस करो, क्या हो जाएगा? यहाँ 10,000 है, 700 और यहाँ 28। तो पहले यूनिट डिजिट को देखो, 1 डिजिट को 8 0 0 0, तो 8 का 0 0 प्लस करोगे तो 8 ही आएगा। फिर 2
टेंस डिजिट देखोगे 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो टेंस डिजिट कितनी हो गई 2। फिर 100 डिजिट को देखो तो इसमें 100 डिजिट नहीं है, यहाँ 100 डिजिट 4 है, यहाँ 100 डिजिट 7 है, 4 + 7 11 का 1, तो कैरी 1 बचेगा। अब 1000 प्लेस को देखो, 1000 प्लेस इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल इसमें 1 10 100 यही 1000 प्लेस, तो 1000 प्लेस पे 1 आ जाएगा। फिर 10,000 प्लेस 1 है तो 1 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 11,120। ये ठीक है। अब इसके दो जो हैं वो आप लोगों को सोल्व करना है होमवर्क, ठीक है, 3rd और 4th वाला। चलिए अब आते हैं अपन रोमन न्यूमरल पे। ठीक है, सेकंड टॉपिक है अपना इसका रोमन न्यूमरल्स। टॉपिक पूरा आता है रोमन न्यूमरल्स। अब रोमन न्यूमरल में क्या है, ठीक है। रोमन न्यूमरल में एक टेबल अपने को याद रखनी चाहिए। सबसे पहले क्या होती है टेबल, यहाँ पर एक तो अपना टाइप होता है हिंदू अरेबिक, ठीक है, और एक होता है रोमन। अब हिंदू अरेबिक में जहाँ अपन 1 लिखते हैं, रोमन में उसको आई से डिनोट किया जाता है। फिर हिंदू अरेबिक में जहाँ 5 होता है, रोमन में इसको बी से डिनोट किया जाता है। उसके बाद 10 को डिनोट किया जाता है एक्स से। 10 के बाद आता है 50 को डिनोट किया जाता है एल से। उसके बाद 100 को सी से। फिर 500 को डी से, और 1000 को एम से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये टेबल आप लोगों को पूरी कंप्लीट याद रखनी चाहिए। बुक में टेबल नहीं देखी होगी, 5th क्लास की टेबल है, 5th क्लास में टेबल पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें रूल फॉर राइटिंग रोमन नंबर, क्या रूल होते हैं रोमन नंबर के। सबसे पहले तो अपने को जो डिजिट है, जैसे कि अपने पास 5 है तो 5 के लिए वी आता है। ये सारे जो है वर्ड ये याद होने चाहिए। दूसरी बात, इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, इसका पहला वाला है 98 को अपने को रोमन न्यूमरल में लिखना है। तो 98 के लिए सबसे पहला काम होता है इसको एक्सपांडिंग करना। एक्सपांडिंग कैसे करेंगे, 90 + 8। अब 90 कैसे लिखा जाता है वो देखिए। तो 90 लिखने के लिए अपने पास क्या है, 100 है। 100 का एक होता है C। अगर 100 में से अपन 10 माइनस कर दें तो हो जाएगा 90। तो 100 में से 10 माइनस कैसे करते हैं, जब किसी चीज़ को माइनस करना हो तो उसको आगे लिखते हैं, उसको पहले लिखा जाता है। 90 हो गया, 100 में से क्या माइनस किया आपने, 10। माइनस कैसे करते हैं, 100 को बाद में लिखो और 10 पहले लिखो। तो 100 में से 10 माइनस हुआ तो हो गया 90। अब 8 लिखना है, तो 8 कैसे लिखा जाता है, 8 तो यहाँ ही है अपने पास। 8 के लिए 5 + 3, 8 के लिए VIII, ये हो गया अपना 8, ठीक है। बुक में आप लोगों को पूरी 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग दे रखी है, वो 100 तक पूरी कंप्लीट करना है और फेयर कॉपी में भी उसको नोट करना है। चलो इसका सेकंड देख लो। सेकंड है इसका 69, ठीक है। तो 69 का भी एक्सपांडिंग अगर करें अपन तो क्या आएगा, 60 + 9 हो जाएगा। और 60 और 9 का भी एक्सपांडिंग करेंगे तो 60 को लिखा जाता है 50 + 10, ठीक है। 60 को लिखा जाएगा 50 + 10 प्लस 9 को लिखा जाएगा 5 + 4, 4 मतलब 1
इजी लिखना तरीका क्या होगा, अब 5 + 4 लिखे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 1 1 4 बार लिखनी पड़ेगी, इसलिए इसको लिखेंगे अपन 10 - 1 और 60 को क्या लिखेंगे 50 + 10। देखिए इसको 50 + 10 कैसे लिखा जाएगा, पहले लिखेंगे अपन 50 एल 10 मतलब x, फिर क्या है प्लस, प्लस मतलब इससे आगे लिखना है, प्लस का मतलब होता है यहाँ प्लस से लगाना है, इससे आगे लिखना है, क्या लिखना है 10 - 1, तो 10 - 1 कैसे लिखेंगे, 10 में से i माइनस करना है, माइनस करना है मतलब उसको पहले लिखते हैं, 1 को पहले लिखते हैं 10 को बाद में लिखते हैं, तो ये हो गया अपना क्या 69। अगला देखो 444, थर्ड 444, इसको कैसे लिखेंगे, अब 444 है तो ये बनेगा क्या अपना, इसका पहले एक्सपांडिंग करो, 400 + 40 + 4 इस टाइप से जाएगा। अब 400 को लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे इजी तरीका देखिए तो 500 - 100 लिखेंगे 400 को, फिर प्लस 40 को लिखेंगे तो 50 - 10 और 4 को लिखेंगे तो 5 - 1। अब माइनस कैसे करते हैं वो देखिए, और 500 में से 100 को माइनस करना है, मतलब पहले 100 वाला वैल्यू यहाँ से लिखना है, उसके बाद 500 लिखना है, तो पहले 100 वाला C है, 500 वाला D है, तो इसका तो हो गया CD, D मतलब 500, उसमें से क्या माइनस किया तुमने 100, तो जिसको माइनस करते हैं उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। फिर प्लस मतलब आगे कुछ लिखना ही है, 50 - 10, तो 50 देखो L - 10 मतलब X, तो X पहले लिखा जाएगा, L बाद में लिखा जाएगा। उसके बाद फिर 4 क्या है 5 - 1, तो 5V और 1I, तो पहले I लिखा जाएगा, उसके बाद V लिखा जाएगा। चलिए ये तो हो गया अपना क्या है हिंदू अरेबिक से रोमन नंबर लिखना। अब रोमन नंबर से हिंदू अरेबिक नंबर कैसे लिखते हैं उसको देखिए। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, इसके ना शायद प्लस होगा, इसके अंदर क्या होगा उसको देखिए। सबसे पहले तो फर्स्ट वाला क्या है आई के साथ एक्स। तो हिंदू अरेबिक नंबर लिखने के लिए रोमन नंबर के पेयर को एक साथ देखा जाता है। तो सबसे पहले इसको अगर देख रहे हैं जिसके साथ बाद वाले को भी देखना है। यहाँ पे क्या है आई के बाद एक्स है, तो छोटे के बाद बड़ा आ गया। छोटे के बाद अगर बड़ा नंबर आ रहा है, आई छोटा होता है, आई का वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 10 होती है। तो छोटी वैल्यू के बाद अगर बड़ी वैल्यू आती है तो बड़े में से छोटे को माइनस करके लिखते हैं। कितना आएगा इसका आंसर? 10 में से 1 माइनस कर लो, 10 - 1 = 9। तो ये ध्यान रखना आप लोग को, हमेशा बड़ी वैल्यू के बाद छोटी वैल्यू अगर आती है तो प्लस करते हैं, और छोटी वैल्यू के बाद बड़ी वैल्यू आती है तो माइनस करते हैं। सेकंड देख लो इसका। सेकंड है अपने पास x I v, ठीक है। तो x दोनों सेम वैल्यू है, तो फिर प्लस ही करना है, 10 + 10 + 10, या तो सेम हो या फिर उससे छोटी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ अगर देखेंगे 10 के बाद i, तो i के बाद देखो देखा जाए क्या है 5, i का वैल्यू 1 और v की वैल्यू 5, तो छोटी के बाद फिर बड़ी आएगी। तो ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 में से 1 माइनस करके लिखना पड़ेगा। छोटी के बाद बड़ी वैल्यू आए तो क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ प्लस करके क्या लिखेंगे अपन 5 - 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 30 + 4, 34 आंसर है। एक और देखो इसका बड़ा वाला क्वेश्चन, कौन सा देखें, सबसे लास्ट वाला, ठीक है। सबसे लास्ट वाला है इसका DC x L I। अगर D और C दोनों को एक साथ देखोगे तो D बड़ा है C छोटा है, मतलब D की वैल्यू रखी है अपन 500 प्लस करके C की वैल्यू लिखेंगे। C की वैल्यू कितनी है 100। अब C और X को देखेंगे तो C बड़ा है X छोटा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस,
प्लस ही चलेगा ना। सी और एक्स को अगर देखें तो एक्स की वैल्यू तो होगी 10, लेकिन एक्स के बाद में देखो, एक्स के बाद क्या क्या तो एल, माइनस होगा माइनस। ठीक है। तो एल में से एक्स माइनस करना पड़ेगा, यहाँ प्लस लगा के क्या करेंगे ब्रैकेट में माइनस, किसको करेंगे, एल की वैल्यू 50 और एक्स की वैल्यू 10, तो 50 माइनस 10। उसके बाद में आई, तो आई मतलब प्लस का 1, तो ये हो जाएगा अपना 500 प्लस 100, 600 प्लस कितना बनेगा 40 प्लस 1, मतलब 641। क्या आंसर? अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, एग्जांपल 3 में लगाऊंगा एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड बस वही होंगे और एक और 5 वाला होता है।